हाय गाइस। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने के पहले एक क्विक रिकैप कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। हम हमारे इस यूट्यूब कमेंट सेंटिमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट में एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं। और एक्सपेरिमेंट स्टेज कंप्लीट करने के बाद हमारे पास हमारा मॉडल है जो हमें अराउंड 86% का एक्यूरेसी निकाल के दे रहा है टेस्ट डेटा के ऊपर। प्लस बाकी के भी जो मेट्रिक्स हैं वो भी मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक ठाक हैं। इनफैक्ट मैंने आपको कुछ डेटा के ऊपर टेस्ट करके भी दिखाया, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री थे। तो नाउ व्हाट वी विल डू इज कि हम इस मॉडल को ले करके हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड करेंगे। ठीक है। बिल्ड कैसे करेंगे? मल्टीपल स्टेजेस हैं, मैंने आपको ऑलरेडी एमएल ऑप्स में समझाया था। हम स्टार्ट करेंगे एक डीवीसी पाइपलाइन से, और उस डीवीसी पाइपलाइन की हेल्प से हम लोग डायनेमिकली मॉडल जनरेट करेंगे। वो मॉडल जा करके मॉडल रजिस्ट्री में स्टोर हो जाएगा। और फिर हम एक बैकएंड एप्लीकेशन लिखेंगे फ्लास्क में, जो इस मॉडल रजिस्ट्री से मॉडल को फेच करके रिस्पॉन्स सर्व करेगा। और साथ ही साथ हम एक फ्रंट एंड भी बनाएंगे जो हमारे बैकएंड को क्वेरी करेगा। तो रफली ये फ्लो रहेगा। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत स्पेसिफिक पर्पस के साथ आगे बढ़ेंगे, और वो पर्पस होगा ये डीवीसी पाइपलाइन डेवलप करना। ये बहुत ही क्रूशल स्टेज है, और इसको हम लोग सही से आज की वीडियो में एंड टू एंड डेवलप करेंगे। ठीक है। और फिर सब्सीक्वेंट वीडियोस में हम आगे का काम भी करते चले जाएंगे। सो दिस इज़ द प्लान फॉर टुडेज वीडियो। बट वीडियो को शुरू करने के पहले, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा था कि कैसे हम अपने मॉडल को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक जो बहुत बड़ा आंसर हमेशा रहता है हमारे पास, वो है द यूसेज ऑफ डीप लर्निंग। सो मैं और मेरे टीममेट्स बर्ट अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे इस डेटा सेट के ऊपर। एंड फाइनली एक टीममेट ने कंप्लीट किया जब उस कोड को। तो जो रिजल्ट्स आए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो ये कोड है, कैगल पे उसने पूरा का पूरा कोड रन किया विद द हेल्प ऑफ जीपीयूज। और ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट अगेन ये कोड मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज इसमें काफ़ी डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं। मैं बस आपको डायरेक्टली लास्ट में हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो दिखाना चाहता हूँ। अगर आप एकदम बॉटम में जाओ इस फाइल के, तो आपको दिखाई देगा कि हर ईपॉक में रिजल्ट कैसे इम्प्रूव कर रहा है। फर्स्ट ईपॉक में ट्रेनिंग एक्यूरेसी वो समवेयर अराउंड 81। माइंड यू हमारे केस में लाइट जीबीएम 92 के आसपास दे रहा था। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ये देखो सेकेंड ईपॉक ऑनवर्ड्स 93 हो गया, 95 टच कर गया, और वैलिडेशन एक्यूरेसी भी 94 टच कर गया। हमने अराउंड 10 ईपॉक ये कोड रन किया, और जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो ये हैं। यू कैन सी दिस इज द accuracy that we are getting, 96%, much much higher than what we were getting with light GBM 86 87 के आसपास. So yeah, this is the power of deep learning transformers. Just a reminder कि आपको एमएल ख़त्म करने के बाद फॉर श्योर डीप लर्निंग में उतरना चाहिए, बिकॉज दीज टेक्निक्स आर सो पावरफुल, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट टेक्सचुअल डेटा एंड इमेज बेस्ड डेटा। टेबुलर डेटा पे तो चलो ठीक है, अभी भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स अच्छा compete करते हैं। बट टेक्सचुअल डेटा में कोई भी कंपटीशन नहीं है। कितनी मेहनत की हमने, और तब हम 87% तक पहुंचे, और यहाँ पे एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है बर्ट का जो हमें सीधे 96 तक ले गया। एंड प्लस आई एम प्रीटी श्योर इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा। इट्स जस्ट कि हम इसको अभी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज हमने डीप लर्निंग नहीं पढ़ी है। बट अगेन जस्ट वांटेड टू शो यू, इंस्पायर यू कि क्यों आपको डीप लर्निंग पढ़नी चाहिए। ठीक है। सो नाउ लेट्स गो बैक एंड लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। अब गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो पूरा डिस्कशन होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एक टीवीसी पाइपलाइन बनाएंगे। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा पूरे के पूरे पाइपलाइन का, कि पाइपलाइन दिखेगा कैसा, कितने स्टेजेस होंगे, हर स्टेज में क्या होगा। और फिर हम लोग स्क्रैच से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो रियली एक्साइटेड, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, इस प्रोजेक्ट का डीवीसी पाइपलाइन बनाने के पहले थोड़ा सा हमें सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोग बेसिकली तीन चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुकी कटर टेम्पलेट बनाएंगे जहाँ पे हम अपना पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। उसके बाद सेकंड काम होगा कि वहाँ पे हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर हम अपनी सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे।
एंड थर्ड वुड बी कि हम एक गिटहब रेपोजिटरी बनाएंगे जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करेंगे। तो ये सेटअप शुरू में कर लेना बहुत अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, और कमांड प्रॉम्प्ट में आपको, आप डेस्कटॉप पे जा सकते हो। मेरे मशीन पे, मैं डेस्कटॉप पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ग्लोबली आपके मशीन पे कुकी कटर इंस्टॉल्ड हो। ये सब कुछ मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। सो आई जस्ट रन द कमांड ऑफ कुकी कटर, यहाँ पे मैंने सामने लिखा भी है। सो द कमांड इज कुकी कटर -c v1। और उसके बाद आपको कुकी कटर टेम्पलेट का जो यूआरएल है वो प्रोवाइड करना होता है, जो कि है github.com/driven-data/cookie-cutter-data-science। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप कुकी कटर का टेम्पलेट री डाउनलोड करना चाहते हो। आई वुड से यस। नाउ इट्स आस्किंग मी कि प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है। सो आई वुड कॉल दिस प्रोजेक्ट यूट्यूब कमेंट सेंटिमेंट एनालिसिस। रेपो का नेम भी आई कीप द सेम, यूट्यूब कमेंट सेंटिमेंट एनालिसिस। ऑथर नेम फिलहाल आई राइट कैंपस एक्स। डिस्क्रिप्शन, अ स्मॉल क्रोम plugin to detect YouTube comment sentiments। um, फिलहाल 3 कर देते हैं। S3 बकेट भी नहीं दे रहे, AWS प्रोफाइल भी नहीं दे रहे, Python 3 हम यूज़ करेंगे। एंड दैट्स इट। इसने क्या किया होगा कि हमारे डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना दिया होगा। ये रहा वो फोल्डर। इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। सो विल राइट cd यूट्यूब कमेंट सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है। और यहाँ से हम VS कोड को स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सो ये मेरी मशीन में प्रॉब्लम है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डायरेक्टली ओपन VS कोड। सो दिस इज VS कोड। यहाँ पे मैं जाऊँगा फाइल में, आई विल गो टू ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप। ये रहा हमारा फोल्डर। सो दिस इज़ द फोल्डर गाइस। थोड़ा सा मैं साइज़ कम कर देता हूँ। एंड नाउ हमें बस थोड़े से चेंजेस करने हैं। जैसे कि हमें कुछ फाइल्स को डिलीट करना है। सो SRC के अंदर विल गो टू डेटा एंड आई विल क्विकली डिलीट दीज फाइल्स। फीचर के अंदर भी सेम है। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे जो मॉडल्स है, इसका नाम मैं रीनेम करके मॉडल्स कर दूंगा, मॉडल कर दूंगा। ठीक है। एंड दैट्स इट। वी आर डन विद द कुकी कटर पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो हमें अपने सेटअप में करना है। और वो ये है कि हमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है। तो उसका कमांड ये रहा। हम अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम रख रहे हैं माई इन्वायरमेंट, माई ENV। सो आई गो एंड आई ओपन अ न्यू टर्मिनल। सो थोड़ा टाइम लग रहा है टर्मिनल स्टार्ट होने में। स्टिल वेटिंग।
मीनवाइल आई चेक आगे क्या क्या स्टेप्स बाकी हैं। उसके बाद हमें एक गिटहब रेपो बनाना है और उसके अंदर या ये हो गया है। इस कमांड को हम रन करते हैं। आई डोंट नो वाई मशीन काफ़ी स्लो चल रही है। मीनवाइल व्हाट वी कैन डू इज़, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको जल्दी से एक्टिवेट कर लेते हैं। सो वी विल राइट माई ई एन वी स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें एक गिटहब रेपो बनाना है। सो विल गो टू क्रोम। ये मेरा गिटहब प्रोफाइल है। यहाँ पे आई क्रिएट अ न्यू रेपो। रेपो का नाम रखेंगे वाई टी कमेंट सेंटिमेंट एनालिसिस। एम एल प्रोजेक्ट टू क्लासिफाई द सेंटिमेंट ऑफ यूट्यूब कमेंट्स। ठीक है, फिलहाल पब्लिक रख रहे हैं हम इसे। add a readme file we can skip, let's create the repository। ठीक है, this is the repository, we will copy the URL। अब हम हमारे प्रोजेक्ट में जाएंगे और हम लोग git इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, git repository हमने इनिशियलाइज कर दी। अब यहाँ पे हम अपने गिटहब repository को कनेक्ट कर देंगे add remote से। so for that the command is this: git remote add origin, git remote add origin, जो भी आपका URL है। और हम कनेक्ट कर गए हमारे गिटहब रेपोजिटरी के साथ। अब हमें क्या करना है, जो भी फाइल्स हमने यहाँ पे क्रिएट की हैं उनको हमें पुश करना है हमारे गिटहब रेपोजिटरी पे। तो विल राइट गिट स्टेटस, बहुत सारी फाइल्स बनी है, गिट ऐड ऑल, गिट कमिट -m, लेट्स कॉल इट इनिशियल कमिट। ठीक है, नाउ गिट पुश ओरिजिन मास्टर। और हमारा सारा डेटा पुश हो गया है। लेट्स गो टू कोड एंड यू कैन सी यहाँ पे सब कुछ हमने पुश कर दिया है। ठीक है, सो या that's it for the setup part. Now let's move ahead and let's build our DVC pipeline. So now that our setup is ready, मैं आपको जल्दी से एक ओवरव्यू देता हूँ कि हमारी जो DVC पाइपलाइन होगी वो कैसी दिखेगी। सो हमारी DVC पाइपलाइन में एक्चुअली 4 स्टेजेस होंगे। ठीक है, क्या क्या स्टेजेस होंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो फर्स्ट स्टेज होगा डेटा इंजेशन। डेटा इंजेशन में क्या होगा मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। हम URL से हमारा डेटा फेच करेंगे। हमारा जो डेटा सेट है वो गिटहब पे होस्टेड है, तो हम वहाँ से उसे फेच करेंगे और बहुत बेसिक लेवल थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल क्लीनिंग करेंगे। क्या क्या क्लीनिंग करेंगे कि जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम ड्रॉप कर देंगे और डुप्लीकेट्स को हम हटा देंगे। और अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग्स होंगी तो हम उनको भी रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे और दोनों सेट्स को हम स्टोर कर लेंगे हमारे डेटा स्लैश रॉ फोल्डर के अंदर। ये 4 काम हम लोग करेंगे हमारे डेटा इंजेशन स्टेज में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज है हमारी पाइपलाइन का, उसका नाम होगा डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बताता हूँ हमारे मेन टास्क क्या रहेंगे। मेन टास्क रहेगा कि हम अपना डेटा फेच करेंगे। कहाँ से? डेटा स्लैश
रॉ से। यहाँ पे हमारा ट्रेन वाला भी होगा और हमारा टेस्ट वाला भी होगा डेटा। दोनों को हम फेच करेंगे और दोनों के ऊपर हम थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे। क्या प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे? वही जो हमने सेकंड क्लास में किया था। जैसे कि लोअर केस में कन्वर्ट करना, यूआरएल्स को हटाना, स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना, पंक्चुएशन हटाना, लेमेटाइजेशन परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम डेटा को, प्री प्रोसेस डेटा को फिर से स्टोर करेंगे इनसाइड अ फोल्डर कॉल्ड डेटा स्लैश इंटरिम। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेज हो गया। स्टेज थ्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टेज थ्री में हम मेन मॉडल बिल्डिंग का काम करेंगे। तो यहाँ पे मेन टास्क हमारे होंगे कि आप सबसे पहले डेटा को फेच करोगे। कहाँ से? डेटा स्लैश इंटरिम फोल्डर से। यहाँ से दोनों ट्रेन और टेस्ट डेटा हम लोग फेच करेंगे। दोनों डेटा सेट्स के ऊपर हम लोग TF IDF लगाएंगे। और क्या सेटिंग्स लगाएंगे? ट्राईग्राम होगा और मैक्स फीचर्स 10,000 होगा। ठीक है, जैसे ही हम ये फीचर्स क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम मॉडल बिल्डिंग करेंगे। सो हम लोग एक लाइट GBM मॉडल को ट्रेन करेंगे और सेटिंग्स एग्जैक्टली वही होंगी जो हमने फिगर आउट किया था आफ्टर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं आ रहे। लर्निंग रेट 0.08 के आसपास, एन एस्टिमेटर्स 367 के आसपास, मैक्स डेप्थ 20 के आसपास। मॉडल को ट्रेन करेंगे और मॉडल को हम लोग सेव करेंगे PKL फाइल में। साथ ही साथ ये जो TF IDF वेक्टराइजर है, इसको भी हम लोग सेव करेंगे। वेक्टराइजर डॉट PKL को भी हम लोग सेव करेंगे। ये हमारा स्टेज नंबर 3 हो गया। फाइनल स्टेज होगा मॉडल इवैल्यूएशन का, जहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम फिर से फेच करेंगे डेटा को, स्पेशली टेस्ट वाले डेटा को। कहाँ से? डेटा स्लैश इंटरिम से। उसके ऊपर TF IDF लगाएंगे। उसके बाद हम अपने मॉडल को लोड करेंगे और उस मॉडल से प्रिडिक्शन कराएंगे टेस्ट डेटा के ऊपर। और हम लोग क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट करके देखेंगे कि सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये चार मेजर स्टेजेस हैं। और इसके अलावा दो और फाइल्स होती हैं, आपको पता ही होगा। अ, एक हमारी dvc.yaml फाइल होगी जिसके अंदर कोड लिखा होगा इन सारे स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने का। ठीक है, और इसके अलावा एक params डॉट YAML फाइल होगी जहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स को रखेंगे। तो इस पूरी चीज़ में हमारे वेरिएबल्स क्या क्या रहेंगे? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का जो रेशो होता है उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे ताकि हम उसको वेरी कर पाएँ। उसके अलावा TF IDF में ट्राईग्राम यूज़ करना है, बाईग्राम यूज़ करना है, यूनिग्राम यूज़ करना है, उसको भी हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे। मैक्स डेप्थ को भी हम एक वेरिएबल बना लेंगे। और लाइट GBM के जो हाइपर पैरामीटर्स हैं उनको भी हम वेरिएबल बना लेंगे, सो दैट अगर कल को नया एक्सपेरिमेंट हम रन करते हैं और हमारा किसी और वैल्यूज़ के लिए बेटर रिजल्ट आता है तो हम झट से जाके कोड हमें चेंज ना करना पड़े, हम सिंपली params.yaml में जा करके चेंजेस कर दें। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी आर DVC पाइपलाइन फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आपके दिमाग में दो बड़े क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो मैं एक एक करके उनको टैकल करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने फीचर इंजीनियरिंग बोल के एक अलग स्टेज क्यों नहीं बनाया? मॉडल बिल्डिंग में ही हम फीचर इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं? जनरली आपके सारे टास्क अलग स्टेजेस में होने चाहिए और ये बिल्कुल सही बात है। ऑनेस्टली आपको 5 स्टेजेस बनाने चाहिए और फीचर इंजीनियरिंग एक अलग स्टेज होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे मशीन में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब मैं TF IDF लगा रहा हूँ, फीचर इंजीनियरिंग का अलग स्टेज बना रहा हूँ और उसमें TF IDF लगा करके 10,000 मैक्स फीचर्स जनरेट कर रहा हूँ, तो मेरा जो ट्रेन वाली फाइल बन रही है वो अराउंड 1 GB की बन रही है। और मेरे मशीन पे DVC
समहाउ इस फाइल को हैंडल नहीं कर पा रहा है। बट अगेन ये मेरे मशीन का इशू है। तो दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि रादर देन क्रिएटिंग अ सेपरेट स्टेज फॉर फीचर इंजीनियरिंग, व्हाट आई कैन डू इज़ कि आई कैन टाई बोथ द स्टेजेस, फीचर इंजीनियरिंग एंड मॉडल बिल्डिंग। इससे क्या फ़ायदा है कि मुझे ये फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कहीं पे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। डायरेक्टली यहाँ पे ये डेटा फ्रेम बन रहा है और उसके ऊपर मैं सीधे मॉडल को ट्रेन कर दे रहा हूँ। तो फिर डीवीसी में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो माय आंसर इज़ कि आपको अगर ये डाउट आ रहा है कि फीचर इंजीनियरिंग का अलग स्टेज क्यों नहीं है, तो वो बिल्कुल सही डाउट है। आपको फीचर इंजीनियरिंग का स्टेज बनाना चाहिए। मेरे मशीन पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसीलिए मैंने उसको मर्ज कर दिया मॉडल बिल्डिंग के साथ। बट अगर आपकी मशीन पे चीज़ें सही से काम कर रही हैं तो आई वुड रिकमेंड फीचर इंजीनियरिंग का आपको एक अलग स्टेज बनाना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि क्या हमें मॉडल बिल्डिंग में ही हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी करनी चाहिए? क्या हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी करनी चाहिए? सो इसका आंसर यस और नो दोनों हो सकता है। बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि जो टीम्स होती हैं वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी करा देती हैं डीवीसी पाइपलाइन के अंदर। फिर मैंने बहुत जगहों पे ये भी देखा है कि लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं भी करते हैं। सो मैंने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ किया कि मैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं करूँगा। उसका रीजनिंग ये है कि आई फील कि हमारा ये जो पाइपलाइन है ये प्रोडक्शन में रन करेगा, और प्रोडक्शन में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे हो और सीधे जो मॉडल बन के निकल रहा है आप उसको प्रोडक्शन में लाइव कर रहे हो। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा रिस्क है। ऐसा हो सकता है कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो हम बेजियन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू करेंगे उसमें देर इज़ अ चांस कि आपका मे बी कुछ गड़बड़ हो जाए, और फिर उस गड़बड़ के साथ आप प्रोडक्शन में मॉडल को भेज रहे हो। मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है। आई ऑलवेज फील कि अ मच बेटर वे इज़ कि आप एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जितना मर्जी करना है करो, बट गेट योर करेक्ट आंसर्स। और फिर उन आंसर्स को उठा करके आप पैराम्स डॉट यामल में डाल दो कि आपका एन एस्टिमेटर कितना होना चाहिए, आपका लर्निंग रेट कितना होना चाहिए, और फिर उसके बेसिस पे आप अपना डीवीसी पाइपलाइन बनाओ। सो मेरा रीजनिंग इज़ वेरी सिंपल। मैं कोई भी लेवल पे रैंडमनेस नहीं लाना चाहता अपने प्रोडक्शन के कोड में। मैं अपने एक्सपेरिमेंटेशन को अलग रखना चाहता हूँ और मैं अपने प्रोडक्शन कोड को अलग अलग रखना चाहता हूँ। दैट्स वाई माई रीजनिंग इज़ कि आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ना करो। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी कंपनीज में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर भी रहे हैं। सो अगेन इट्स अप टू यू, नथिंग स्पेशल। आप बहुत आसानी से ऑप्टिना का कोड मॉडल बिल्डिंग के अंदर लिख सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको लिख के दे भी सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मुझे लगता है आपके दिमाग में आ रहे होंगे, इसलिए मैंने उसको यहीं पे आंसर कर दिया। अम, इसी से मुझे एक चीज़ और याद आई कि हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट में जो नोटबुक वाला फोल्डर है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि अभी तक आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स रन किए एमएल फ्लो के ऊपर, उन सबको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आई नो आपने गूगल को लैब में सब कुछ किया है, बट आप बहुत आसानी से गूगल को लैब से नोटबुक्स को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। वो यहाँ पे रेफरेंस की तरह पड़े रहेंगे। सो इट्स अ गुड आइडिया। दैट इज़ वाई कुकी कटर में आपको ये नोटबुक्स फोल्डर मिलता है, सो दैट आप अपने एक्सपेरिमेंट्स जो भी आपने रन किए हैं उसको आप यहाँ पे रख पाओ, ठीक है। तो मैंने फिलहाल नहीं रखा है, बट अगेन मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं यहाँ पे सारे नोटबुक्स ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो आई रियली होप आपको ओवरव्यू मिल गया कि हमारी डीवीसी पाइपलाइन कैसी दिखने वाली है। नाउ लेट्स बिल्ड दिस पाइपलाइन। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द डीवीसी पाइपलाइन। सबसे पहले हमें डीवीसी सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक कमांड रन करेंगे, डीवीसी इनिट, एंड यू कैन सी हमने डीवीसी रेपोजिटरी इनिशियलाइज कर ली। यहाँ पे डॉट डीवीसी फोल्डर आ चुका है। अगली चीज़ हम क्या करेंगे कि हम एक रिमोट सेटअप करेंगे जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करने वाले हैं। हालांकि हम जो रिमोट सेटअप करेंगे फ्यूचर में वो AWS पे होगा, एक S3 बकेट, बट फिलहाल मैं टेस्ट करना चाहता हूँ तो आई जस्ट गो विथ द लोकल रिमोट। सो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है। सो दिस इज़ द कमांड जहाँ पर मैं अपने मशीन के टेम्प फोल्डर को एक रिमोट की तरह ट्रीट करूँगा। So this is the command dvc remote add -d, -d stands for default. So या ये हमारा रिमोट भी हमने सेटअप कर लिया। अब यहाँ से हम अपने पाइपलाइन के स्टेजेस बनाना शुरू करेंगे।
So guys, now we'll build the first stage of our DVC pipeline, which is data ingestion. ठीक है। तो मैं इस तरीके से पूरी की पूरी पाइपलाइन को बिल्ड करना चाहता हूँ कि मैं हर बार जब भी स्टेज बनाऊंगा, मैं तुरंत उस स्टेज को एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूंगा, ताकि हमें पता चलते रहे कि हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, SRC फोल्डर में घुसेंगे और डेटा के अंदर वी विल क्रिएट ए न्यू फाइल कॉल्ड डेटा इंजेशन डॉट पी वाई। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कोड मैं स्क्रैच से नहीं लिखना चाहता, इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस कोड, आई विल यूज़ दिस वन। ठीक है। और मैं आपको कोड का वॉक थ्रू दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अच्छी बात ये है कि अगर आपने ML Ops वाले लेक्चर देखे होंगे, तो आपको ये कोड बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वहाँ पे हमने सब कुछ हाथ से लिखा है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ये हो गया मेरा डेटा इंजेक्शन डॉट पी वाई, मेरा स्टेज मैंने डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे, दो और फाइल्स बनाएंगे। एक फाइल हम लोग बनाएंगे पैरामीटर्स डॉट YAML, जहाँ पे हम अपने सारे पैरामीटर्स को स्टोर करेंगे। उसका भी कोड मैंने लिख रखा है। फिलहाल हम स्टेज 1 पे हैं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर को ट्वीक करने का ऑप्शन देना है, और वो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में टेस्ट साइज कितना होगा। इसको आप वेरी कर सकते हो। एंड नाउ विल क्रिएट वन लास्ट फाइल, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, एंड इट इज़ dvc.yaml, जो हमारे पूरे पाइपलाइन को कंट्रोल करती है। यहाँ पे हम अपने स्टेजेस डिफाइन करते हैं। फिलहाल सिर्फ एक स्टेज होगा, और उस एक स्टेज को हमने डिफाइन कर दिया बाय द नेम ऑफ डेटा इंजेशन। कमांड ये है, इस स्टेज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर फाइल को रन करना है, SRC के अंदर डेटा के अंदर डेटा इंजेशन डॉट पी वाई। डिपेंडेंसी ये फाइल खुद है। और पैरामीटर्स यूज़ कर रहा है ये स्टेज, क्या पैरामीटर यूज़ कर रहा है, पैरम्स डॉट YAML के अंदर डेटा इंजेशन के अंदर टेस्ट साइज, डेटा इंजेशन के अंदर टेस्ट साइज। ठीक है। और यहाँ से आउटपुट में हमें मिलेगा डेटा स्लैश रॉ फोल्डर। बेसिकली जो भी फाइल्स हम बनाएंगे, उसको हम इस लोकेशन पे स्टोर करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा पाइपलाइन का कोड हो गया। अब मैं आपको जल्दी से कोड का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सो कोड यहाँ से स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में घुसते ही हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि पैरम्स डॉट YAML फाइल के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको लोड कर ले रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स हैं, उसको लोड करके हम पैरम्स वेरिएबल में डाल दे रहे हैं। और फिर उसमें से डेटा इंजेशन के अंदर से टेस्ट साइज का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके टेस्ट साइज में डाल दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस URL से हमारा जो डेटा सेट है उसको हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। ये URL मैंने आपको शुरू में दिखाया था। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा फ्रेम को जहाँ पे हमने डेटा को फेच करके डाला है, उसको इस फंक्शन में भेज रहे हैं, प्री प्रोसेस डेटा। अगर आप ऊपर जाओ तो आपको प्री प्रोसेस डेटा मिलेगा, दिस इज प्री प्रोसेस डेटा। इसको एक डेटा फ्रेम दिया जा रहा है, ये डेटा फ्रेम के ऊपर 3 ऑपरेशंस कर रहा है। मिसिंग वैल्यूज को हटा रहा है, डुप्लीकेट्स को हटा रहा है, और कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग्स को हटा रहा है। दैट्स इट। इतना करने के बाद वो डेटा फ्रेम को वापस कर दे रहा है। वो डेटा फ्रेम आपको यहाँ पे वापस मिल रहा है बाय द नेम ऑफ फाइनल डीएफ। उस फाइनल डीएफ के ऊपर आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ऑपरेशन कर रहे हो, आपको दो डेटा सेट्स मिल रहे हैं, एक है ट्रेन डेटा और एक है टेस्ट डेटा। और अब आप क्या कर रहे हो, सेव डेटा फंक्शन को कॉल करके ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा दोनों को सेव कर रहे हो। अगर आप ऊपर जाओ तो ये रहा आपका सेव डेटा। यहाँ पे आपको ट्रेन डेटा डेटा फ्रेम मिल रहा है, टेस्ट डेटा डेटा फ्रेम मिल रहा है। आप एक नई डायरेक्टरी बना रहे हो डेटा फोल्डर के अंदर, रॉ बोल करके, इस लाइन की हेल्प से। और फिर डॉट टू CSV फंक्शन की हेल्प से आप उस डायरेक्टरी में इन दोनों फाइल्स को सेव कर रहे हो। और इसके अलावा बहुत सारा कोड और लिखा हुआ है जो लॉगिंग के लिए है, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो बहुत सारा कोड जो आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, या तो वो लॉगिंग के लिए है या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ये पूरा का पूरा कोड हमने लॉगिंग के लिए लिखा है। ठीक है। सो घबराने का कुछ नहीं है, अगर आपको लॉगिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग आता है, ये सारा कोड आपको बहुत आसान लगेगा। तो नाउ दैट वी हैव रिटन आवर कोड, नाउ व्हाट वी विल डू इज विल रन इट। सो हम टर्मिनल ओपन करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जैसे कि numpy, pandas, इवन scikit learn। उसके बाद YAML के लिए हमें PyYAML इंस्टॉल करना पड़ेगा। इनफैक्ट हमारे पास ऑलरेडी हमारा शेल है। एक काम करते हैं, लेट्स क्विकली इंस्टॉल दीज लाइब्रेरीज। पिप इंस्टॉल numpy, pandas, scikit learn एंड PyYAML। ये सारी लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी हैं। हाँ, ऑलमोस्ट सभी में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है, आप कर लेना। अब हमारे पास हमारा पूरा सेटअप रेडी है, अब बस हमें अपनी पाइपलाइन को रन करना है।
विद द हेल्प ऑफ डीवीसी रिप्रो। ठीक है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, जैसे ही आप इस स्टेज को रन करोगे, होगा क्या कि आपके डेटा फोल्डर के अंदर, रॉ के अंदर, आपको दो फाइल्स दिखाई देंगी, एक ट्रेन वाली फाइल और एक टेस्ट वाली फाइल। सो आई विल रन दिस। या सो इट सेज कि uh, ये पहले से अवेलेबल है डेटा, तो दोबारा नहीं चला रहा है। एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज मैंने खुद कोड चला के देखा था, वहाँ पे ऑलरेडी ये फाइल्स हैं। मैं एक काम करता हूँ, इन फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ और फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ। सो अब अगर मैं लिखूँ डीवीसी डॉट रिप्रो, हाँ, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये डेटा उसने हमारे कैश मेमोरी में स्टोर कर रखा है, एंड दैट इज़ वाई उसको बार बार नहीं चला रहा है। डीवीसी स्मार्ट इनफ, बार बार उसको पता है कि डेटा सेट को लाना, उसमें प्रोसेसिंग करना, सेम चीज़ों के लिए फ़ायदा नहीं है। अगर आप देखना ही चाहते हो कोड को, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन चेंज द पैरामीटर्स, 0.25 कर लेते हैं। और अब अगर आप इसको दोबारा चलाओगे तो अब कैशिंग नहीं होनी चाहिए, और अब दोबारा से पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, नया डेटा आएगा। सो या, अब आप देख रहे हो एक्शन में हमारे फर्स्ट स्टेज को, हमने 25:75 का स्प्लिट मारा हमारे ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट में, और अब पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। आपको सारे के सारे लॉगिंग वाले स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट, पैरामीटर्स रिसीव्ड, डेटा लोडेड, एंड फाइनली हो गया। अब अगर आप जाओ डेटा फोल्डर के अंदर, रॉ के अंदर, यू वुड फाइंड टू फाइल्स, वन इज ट्रेन एंड वन इज टेस्ट। ठीक है। तो ये अगर काम कर रहा है तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेज है हमारे डीवीसी पाइपलाइन का, वो काम कर रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे मूव करेंगे, जहाँ पे हम अपने डेटा के ऊपर क्लीनिंग करेंगे। ठीक है। सो वो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। चलो गाइज, अब हम लोग अपने पाइपलाइन का अगला स्टेज डिफाइन करते हैं, दैट इज़ डेटा प्री प्रोसेसिंग, जहाँ पे हम अपने डेटा सेट्स को उठाएंगे, ट्रेन वाले को, टेस्ट वाले को, और उसके ऊपर कई तरह की प्री प्रोसेसिंग करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, स्टॉप वर्ड्स रिमूव करेंगे, यूआरएल्स रिमूव करेंगे, लेमेटाइजेशन परफॉर्म करेंगे, पंक्चुएशन हटाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हमने की थी एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में, वो सब का सब हम लोग रिपीट करेंगे अभी इस पाइपलाइन के अंदर। तो अगेन आपको क्या करना है, सबसे पहले एसआरसी के अंदर जाना है, और डेटा के ही अंदर आपको एक नई फाइल बनानी है। यू कैन कॉल दिस फाइल डेटा अंडरस्कोर प्री प्रोसेसिंग डॉट पी वाई। अगेन कोड आई हैव ऑलरेडी रिटन, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। सो आई विल कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई पैरामीटर्स इन्वॉल्व नहीं है, बट यहाँ पे हमें डीवीसी डॉट यामल में एक स्टेज ऐड करनी पड़ेगी। तो ये है वो स्टेज, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड स्टेज ऑफ आवर पाइपलाइन। सो यहाँ हम जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। सो यू कैन सी, इसको, इस स्टेज को रन करने का कमांड है पाइथन एसआरसी के अंदर, डेटा फोल्डर के अंदर, डेटा प्री प्रोसेसिंग डॉट पी वाई। डिपेंडेंसीज क्या क्या है, डेटा रॉ ट्रेन डॉट सी एस वी, डेटा रॉ टेस्ट डॉट सी एस वी, बिकॉज इन दोनों फाइल्स को हम लोग उठा के इसके ऊपर हम लोग प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और अगली डिपेंडेंसी अब ये वाली फाइल खुद रहेगी। और आउट्स में हम डेटा स्लैश इंटरिम फोल्डर में एक नया डेटा सेट ट्रेन और टेस्ट प्री प्रोसेस्ड वाला डालेंगे। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोड में क्या लिखा हुआ है। कोड अगेन बहुत सिंपल है। सो सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल किया जाएगा। मेन फंक्शन के अंदर क्या है, जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग लॉग कर रहे हैं दैट वी आर स्टार्टिंग डेटा प्री प्रोसेसिंग। उसके बाद हम ट्रेन वाला डेटा और टेस्ट वाला डेटा फेच कर रहे हैं, किस लोकेशन से, डेटा स्लैश रॉ के अंदर से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन वाले के लिए नॉर्मलाइज टेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और ट्रेन वाला डेटा इस फंक्शन को दे रहे हैं। नॉर्मलाइज टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नॉर्मलाइज टेक्स्ट में सिंपली हमें जो डेटा फ्रेम मिल रहा है, हम उसके क्लीन कमेंट वाले कॉलम के ऊपर प्री प्रोसेस कमेंट बोल करके एक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये है वो प्री प्रोसेस कमेंट। इसके अंदर कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, लोअर केस में करना, स्ट्रिप करना, न्यू लाइन कैरेक्टर्स को हटाना, नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को हटाना, स्टॉप वर्ड्स को हटाना, और लेमेटाइजेशन एक्सेट्रा। जो भी हमने वहाँ पे परफॉर्म किए थे, सेम वही चीज़ें हमने यहाँ पे परफॉर्म की। और ये सारा क्लीन कमेंट करके हम डेटा फ्रेम को रिटर्न कर देते हैं, और प्री प्रोसेस्ड वाला डेटा फ्रेम यहाँ पे हमारे पास आ जाता है।
और यही सेम काम हम टेस्ट डेटा के ऊपर भी कर रहे हैं। एंड फाइनली जब हमारे पास प्री प्रोसेस्ड ट्रेन और टेस्ट वाला डेटा आ जाता है, हम सेव डेटा फंक्शन को कॉल करके ये दोनों डेटा वहाँ पे भेज देते हैं। सेव डेटा में क्या हो रहा है, फिर से सेम काम हो रहा है। इंटरिम वाला फोल्डर बन बन रहा है। उसके बाद हम .to csv फंक्शन को कॉल करके उस लोकेशन पे हमारी दोनों फाइल्स को सेव कर रहे हैं। दैट्स इट, बहुत सिंपल। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम आगे बढ़ेंगे और एक काम करते हैं, इसको वापस 0.20 कर देते हैं और डीवीसी रिप्रो फिर से चलाते हैं। अब दोनों स्टेजेस रन होंगे। आपका पहले इंजेक्शन वाला स्टेज रन होगा, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग वाला स्टेज रन होगा। ओके, सो द प्रॉब्लम इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेव नहीं किया पैरम्स डॉट YAML को, इसलिए सीधे हम लोग सेकेंड वाले स्टेज को रन करने लग गए। द प्रॉब्लम इज दिस कि इस फाइल की कुछ डिपेंडेंसीज हैं, वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जैसे कि NLTK हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाकी हमें शायद कुछ नहीं करना। सो हम लोग जल्दी से लिखेंगे पिप इंस्टॉल NLTK। सो या इंस्टॉल हो गया। नाउ वी विल रन डीवीसी रिप्रो। दोनों स्टेजेस रन होने चाहिए। या फर्स्ट स्टेज रन हो रहा है। अच्छा नहीं, डेटा इंजेक्शन वाला स्टेज कैस्ट डेटा से उसने उठा लिया, विच इज़ अगेन फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमने 0.20 वाला कोड रन किया था, तो वो डेटा कैश में पड़ा हुआ था, उसने उसको डायरेक्टली यूज़ कर लिया। अगर मैंने 0.15 किया होता तो फिर से रन होता, क्योंकि पहले कभी 0.15 पे हमने रन नहीं किया। सो डीवीसी इज़ रियली स्मार्ट, मतलब बहुत कोशिश करता है ऑप्टिमाइज करने की। कोई भी काम ऑलरेडी अगर हो चुका है तो दोबारा ना करना पड़े, इसके ऊपर वो बहुत फोकस करता है। फिलहाल हमारा सेकंड स्टेज रन हो रहा है और लॉगिंग की वजह से आपको सारा का सारा प्रोग्रेस भी दिखाई दे रहा है। एंड नाउ वी आर डन। सो इस पॉइंट पे अगर आप डेटा में जाओ और अगर आप इंट्रिम में जाओ, तो वहाँ पे आपको ये दोनों फाइल्स दिखाई देंगी, ट्रेन प्रोसेस्ड एंड टेस्ट प्रोसेस्ड। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आप जाओ और ये कमांड रन करो डीवीसी डैग, तो हमें दिखाई देगा ये पाइपलाइन डेटा इंजेक्शन कनेक्टेड है डेटा प्री प्रोसेसिंग से। सो या अभी तक का प्रोग्रेस ठीक चल रहा है। नाउ अगला स्टेज बनाते हैं, दैट इज मॉडल बिल्डिंग, जहाँ पे हम TF-IDF भी लगाएंगे और लाइट GBM भी अप्लाई करेंगे। सो गाइज, थर्ड स्टेज जो है वो सबसे क्रूशल स्टेज है, यहाँ पे हम मॉडल बिल्डिंग करेंगे। तो अगेन कोड मैंने लिख रखा है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम SRC के अंदर जाते हैं, मॉडल के अंदर, और यहाँ पे वी विल क्रिएट अ न्यू फाइल बाय द नेम ऑफ मॉडल बिल्डिंग .py। ठीक है, यहाँ पे हमें कोड पेस्ट करना है जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। सो दिस इज़ द कोड। डोंट वरी अगर देखने में डरावना लग रहा है, मैं थोड़ी देर में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद बाय द वे इस स्टेज पे हमें करना क्या है, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हम इंटरिम वाले फोल्डर से प्री प्रोसेस्ड डेटा को निकालेंगे, उसके ऊपर TF-IDF लगाएंगे। TF-IDF में क्या सेटिंग यूज़ करेंगे, ट्राईग्राम एंड मैक्स फीचर्स इक्वल टू 10,000। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें params.yaml से मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही हमने फीचराइज वेक्टराइज कर लिया हमारे डेटा को, उसके बाद हमें लाइट GBM अप्लाई करना है, मतलब लाइट GBM मॉडल ट्रेन करना है हमारे डेटा सेट के ऊपर। लाइट GBM को ट्रेन करने के लिए जो पैरामीटर्स हम यूज़ करेंगे वो आपको याद हो गए होंगे अब तक तो। एन एस्टिमेटर्स 367 है, लर्निंग ग्रेड 0.08 है, एंड आपका मैक्स डेप्थ 20 है। अगेन ये सारी वैल्यूज़ आपको कहाँ से मिलेंगी, params.yaml से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले params.yaml में कुछ चीज़ें ऐड करनी है। बेसिकली ये 5 चीज़ें हमें ऐड करनी है। सो आई विल कॉपी एंड गो टू params.yaml एंड
पेस्ट इट हियर। ठीक है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल्स को ऐड करने से ये फ़ायदा है कि कल को मान लो हमारे एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में कुछ और नंबर्स निकल के आए, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके वैल्यूज़ को चेंज कर दूंगा और अपनी पाइपलाइन को रन करूंगा और नया मॉडल ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, मुझे मेन कोड में जाके चेंजेस नहीं करने। एंड द लास्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज़ कि मुझे अपने dvc.yaml फाइल में जा करके एक स्टेज ऐड करनी है। और वो स्टेज क्या है? मॉडल बिल्डिंग। सो ये रहा मेरा dvc.yaml। मैं नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे आई एम पेस्टिंग। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हम इस फाइल को रन कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंडेंसीज क्या हैं? हमें इंटरिम वाले फोल्डर से सिर्फ ट्रेनिंग वाला डेटा चाहिए। ऑब्वियसली अभी हम सिर्फ मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, हमें टेस्टिंग वाले डेटा से मतलब नहीं है। और सेकंड डिपेंडेंसी है ये खुद फाइल जो हमारी मेन फाइल है। पैराम्स हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? बेसिकली ये पांचों पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं। ये जो पांचों पैरामीटर्स हैं वी आर यूजिंग देम। और इस स्टेज का आउटपुट क्या होगा? हम एक लाइट जीबीएम मॉडल निकालेंगे, उसको सीरियलाइज कर देंगे पीकेएल। और एक जो हमारा टी एफ आई डी एफ वैक्टराइजर है इसको भी हम सीरियलाइज कर देंगे बिकॉज ये हमें प्रोडक्शन में भेजना है। सो इन दोनों चीज़ों को मैं सेव कर लेता हूँ। मॉडल बिल्डिंग इज ऑल्सो फाइन। या सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स रन डीवीसी रीप्रो। ठीक है, आउटपुट चेक करने के लिए हम हमारे इस फोल्डर में जाके देखेंगे कि एल जी एम अंडरस्कोर मॉडल डॉट पी के एल बना है कि नहीं, और टी एफ आई डी एफ अंडरस्कोर वैक्टराइजर बना है कि नहीं। सो लेट्स रन दिस कोड। फर्स्ट दो स्टेजेस रन नहीं होंगे बिकॉज वहाँ पे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। एंड देर इज सम प्रॉब्लम। ओके, सो द प्रॉब्लम इज कि लाइट जी बी एम नाम से कोई मॉड्यूल नहीं है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हमें लाइट जी बी एम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी विल रन आवर पाइपलाइन। Now we are into the model building stage. Okay, so there is some issue. um, फाइल नॉट फाउंड आ रहा है params.yaml का। ओके, एक काम करते हैं, डेटा इंजेक्शन में घुसते हैं और यहाँ से हम लोग कोड कॉपी कर लेते हैं params.yaml को लोड करने का। दिस इज़ द कोड। आई विल सिंपली कॉपी दिस, गो टू मॉडल बिल्डिंग एंड आई विल रिप्लेस दिस लाइन विद द वर्किंग कोड। ठीक है, नाउ आई विल रन माई कोड वन मोर टाइम, डीवीसी रीप्रो। स्टेज एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गई है और फिर से कुछ एरर आ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं वीडियो पॉज करके आई ट्राई टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम क्या है। सो गाइस, पाथ का कुछ माइनर इशू था, मैंने रेक्टिफाई करके देखा है। लेट्स ट्राई एंड रन दिस। नाउ इट इज़ वर्किंग। ठीक है, टी एफ आई डी एफ अप्लाई हो गया है, मॉडल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, लाइट जी बी एम का सारा लॉगिंग हो रहा है। लेट्स जस्ट वेट बिकॉज लाइट जी बी एम थोड़ा टाइम लेगा। मीनवाइल व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन शो यू कि इस कोड में मैंने एग्जैक्टली क्या किया है। सो मेन से हमारा कोड स्टार्ट होता है और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पैरामीटर सारे लोड कर रहे हैं और अपने पांचों वेरिएबल्स में सारे पैरामीटर वैल्यूज़ को डाल दे रहे हैं। उसके बाद हम ट्रेनिंग वाले डेटा को फेच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लोड डेटा फंक्शन। यहाँ पे आपका लोड डेटा फंक्शन है। दिस इज़ द लोड डेटा फंक्शन जहाँ पे आप एक फाइल पाथ देते हो, वहाँ से आप एक पैंडास डेटा फ्रेम को रीड करते हो, कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो उसको आप फिल कर दे रहे हो। और बस वो डेटा फ्रेम को आप रिटर्न कर दे रहे हो। दैट्स इट, बहुत सिंपल फंक्शन है। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि आप टी एफ आई डी एफ अप्लाई कर रहे हो उस डेटा के ऊपर। मैक्स फीचर्स ये रहेंगे, एनग्राम रेंज ये रहेगा। सो ये रहा वो फंक्शन अप्लाई टी एफ आई डी एफ। इसको एक डेटा फ्रेम मिल रहा है, इस डेटा फ्रेम के ऊपर आप एक टी एफ आई डी एफ वेक्टराइजर बना करके ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हो। एंड दैट्स इट। वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू आर डूइंग हेयर इज कि आप अपना टी एफ आई डी एफ वेक्टराइजर को भी पिकल डंप कर दे रहे हो एक जगह पे। ठीक है, और जैसे ही ये पूरी चीज़ हो जा रही है उसके बाद लास्ट स्टेज में आप क्या कर रहे हो
कि इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो जिसका काम है लाइट जीबीएम मॉडल को ट्रेन करना। सो ये रहा वो फंक्शन। इसको एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन मिल रहा है, ट्रांसफॉर्म्ड वाला टी एफ आई डी एफ से निकल करके। यहाँ पे हम अपना मॉडल बना रहे हैं विथ द गिवन वैल्यूज़। मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो रहा है और मॉडल को हम रिटर्न कर रहे हैं। और जो मॉडल रिटर्न हो रहा है उसको हम लोग सेव मॉडल फंक्शन में भेज रहे हैं सो दैट उसको हम सेव कर पाएँ। ये रहा आपका सेव मॉडल फंक्शन, सिंपली पिकल डंप कर रहा है ये। ठीक है। सो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आपके पास एक तो टी एफ आई डी एफ वैक्टराइजर होना चाहिए और एक आपके पास लाइट जी बी एम वाला मॉडल होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, विच मीन्स हमने अपना थर्ड स्टेज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया। डेटा आ रहा है, उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग हो रही है, उसके ऊपर फीचर इंजीनियरिंग हो रही है, और उसके ऊपर हम लोग मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। अब बस एक लास्ट स्टेज बचा, दैट इज़ मॉडल एवेल्युएशन, जहाँ पे हम हमारे बने हुए मॉडल को फेच करेंगे और टेस्ट डेटा के ऊपर उसका परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। सो गाइज, हमारा जो फाइनल स्टेज है वो है मॉडल एवेल्युएशन का, जहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम अ, हमारे बने बनाए मॉडल को लोड करेंगे और उसको रन करेंगे दोबारा से ट्रेन वाले डेटा पे और टेस्ट वाले डेटा पे, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट करेंगे बेसिकली। ठीक है। तो करना क्या है कि हमें मॉडल के अंदर, मॉडल फोल्डर के अंदर एक और एक्चुअली एक फ़ाइल बनानी है, और इस फाइल का नाम हमें रखना है मॉडल इवैल्यूएशन डॉट पी वाई। और इसका कोड मैंने फिर से लिख रखा है। सो दिस इज़ द कोड। कोड का वॉक थ्रू मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। सो दिस इज़ द कोड। और यहाँ पे कोई नए पैरामीटर्स इन्वॉल्व नहीं है, बस आपको क्या करना है कि अपने dvc.yaml फाइल में वो स्टेज ऐड करनी है। सो उसका भी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। सो कॉपी पेस्ट। सो ये रहा मॉडल इवैल्यूएशन। द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये टैब थोड़ा सा गलत हो गया। सो या नाउ इट्स फाइन। कमांड है कि हमें ये फाइल रन करनी है, डिपेंडेंसीज है, जो मॉडल हमने बनाया था, वेक्टराइजर, इंटरिम के अंदर ट्रेन और टेस्ट दोनों डेटा, और ये फाइल खुद। ठीक है। और इस पर्टिकुलर स्टेज का कोई आउटपुट नहीं है फिलहाल। आगे चल के हम यहाँ पे आउटपुट भी लेंगे, बट फिलहाल कोई आउटपुट नहीं है। नाउ लेट्स रन डीवीसी रिप्रो। फर्स्ट थ्री स्टेजेस रन नहीं होंगी, सीधे हम लोग मॉडल एवेल्यूएशन में घुस गए। मॉडल एवेल्यूएशन का काम स्टार्ट हो गया, एंड या इट्स वर्किंग। सो यू कैन सी ये है हमारे टेस्ट डेटा का क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, एंड यू कैन सी इट्स वेरी क्लोज टू जो हमने एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में देखा था। अराउंड 86 पॉइंट समथिंग का एक्यूरेसी आ रहा है। F1 स्कोर इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज। एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा समहाउ ये दो बार प्रिंट हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका ट्रेनिंग डेटा के ऊपर एक्यूरेसी और बाकी के मेट्रिक्स। ठीक है। सो या गाइस, दिस इज ऑल्सो वर्किंग। सो इस स्टेज पे अगर मैं जाऊं और मैं लिखूं डीवीसी डैग, तो आपको दिखाई देगा कि हमारा पाइपलाइन दिखता कैसा है। सो दिस इज आर पाइपलाइन। डेटा इंजेशन से डेटा प्री प्रोसेसिंग कनेक्टेड है मॉडल बिल्डिंग से, और मॉडल एवेल्यूएशन कनेक्टेड है मॉडल बिल्डिंग से भी, बिकॉज वहाँ से हमें अपने मॉडल मिल रहे हैं, और डेटा प्री प्रोसेसिंग से भी, बिकॉज वहाँ से हमें अपना डेटा मिल रहा है। ठीक है। सो दिस इज द डैग। ठीक है। सो या वी आर डन। वन लास्ट थिंग इज लेफ्ट, कि यहाँ पे अभी काफ़ी सारी फाइल्स बनी हैं, तो हम सबसे पहले एक बार चेक कर लेंगे कि डीवीसी स्टेटस क्या है। सो डेटा एंड पाइपलाइंस आर अप टू डेट, गिट स्टेटस करेंगे। सो यहाँ पे अब काफ़ी सारी नई फाइल्स बनी हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें उन सबको ऐड करना है, उनको कमिट करना है, क्रिएट डीवीसी पाइपलाइन, और फाइनली हमें गिट पुश करना है। लेट्स रन दिस, एंड नाउ if I go back to the GitHub repository of this
प्रोजेक्ट, एंड इफ आई रिफ्रेश, 2 कमिट्स हो गए हैं और आपको सारा का सारा कोड यहाँ पे दिखने लगेगा। ये रहा SRC मॉडल के अंदर। अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवैल्यूएशन दिख रहा है। डेटा वाला फोल्डर यहाँ पे नहीं आया ऑब्वियसली, वो डीवीसी ट्रैक कर रहा है, ठीक है। सो या हमने अपना डीवीसी पाइपलाइन बना लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज नेक्स्ट स्टेज में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एम एल फ्लो इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे वर्क फ्लो में, बिकॉज हमें एम एल फ्लो को एज अ मॉडल रजिस्ट्री यूज़ करना है। तो दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो यहाँ पे जो हमारा रिमोट है अभी डीवीसी का, वो हमारा ही मशीन है, तो उसको मैं AWS से कनेक्ट करूँगा, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। और उसके बाद हम अपना फ्लास्क एप्लीकेशन बनाएंगे। बेसिकली एपीआईज हम लोग लिखेंगे, हमारा बैकएंड होगा वो हमारे सिस्टम का, हमारे क्रोम प्लगइन का। और फिर उसके बाद हम लोग अपना क्रोम प्लगइन डेवलप करेंगे। तो यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड द प्रोजेक्ट इज़ गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ वीडियो मत देखो, अपनी मशीन पे चला के देखो। यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद नई चीज़ें भी करने का आपको मन करेगा, एंड वहीं पे लर्निंग होती है, ठीक है। सो या विद दैट आई विल क्लोज द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।